आज हम काम वासना के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम लोगों को डिटेल से समझना है तो ये थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, बट मैं इसको शॉर्ट में समराइज़ करके बताना चाहूँगा कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि काम वासना होती क्या है और ये कैसे आती है और ये कैसे जाती है। तो काम वासना अपने आप में ही संधि विच्छेद है काम और वासना का। वासना मेन प्रॉब्लम है, काम वासना मेन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वासना मेन प्रॉब्लम है, वो वासना में ग्रसित रहते हैं और काम वासना से कंप्लेन करते हैं। तो जब एक इंसान, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसका हर आदमी का एक पास्ट है, उसने बहुत ज़िंदगी पहले जी चुका है जिसका उसे आज की डेट में नहीं पता है और वो किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन जब एक आदमी जन्म लेता है तो वो अपने आप एक पास्ट के साथ कैरी करता है। डे वन जिस दिन उसका जन्म होता है, भले उसने कोई भी कर्म नहीं करा, लेकिन उसके इतने कर्म ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड हैं, वो अपने जीवन में इतने पास्ट से बंधा हुआ है, दबा हुआ है, जिसका उसे पता भी नहीं होता। और क्योंकि एक आदमी को आदत होती है कि 0 to 80 और 0 to 90 जो भी लाइफ स्पैन आप समझ लो, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 0 to 120 भी होती है, लेकिन इतना लंबा तो शायद ही कोई जीता है। तो 0 to 80 और 0 to 90 तक ही वो बोलता है। तो जब मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हारा पास्ट है, और वो बिल्कुल सहजता से बोलते हैं हाँ राइट, क्योंकि वो आज भी अपने को जो भी देख रहे होते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि मैंने सक्सेस पाई है या जो मेरा एक्यूमुलेशन है इन टर्म्स ऑफ एसेट, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज और इन टर्म्स ऑफ जो भी उन्हें लगता है कि ये मुझे मेरा है, अटैचमेंट, बेसिकली अटैचमेंट, और जिसमें उन्हें अपनी अटैचमेंट की फीलिंग आती है और वो उन्हें लगता है कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से इन्हें अचीव किया है। तो वो बहुत सहजता से बोलते हैं हाँ कि ये पास्ट है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। बट वो ये नहीं समझते कि ये पास्ट इस जन्म का भी नहीं होगा। हो सकता है आप जो आज कर्म कर रहे हो, इसका जो मिला है वो और बहुत पहले से हो, और आज जो आपने किया है इसका आगे मिले। इसका किसी को लेखा जोखा पता नहीं है, कोई कह नहीं सकता है, कहीं पर रिटर्न नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जस्ट बोध की बात है, जो जिस चीज़ में एग्री करे, जिस चीज़ को माने। तो पॉइंट इज़ कि आप जब इतने पास से लोडेड हो और आपके अंदर वासना है, और वो वासना एक्चुअल में एक अभाव की वासना है। आपके अंदर हमेशा एक डिज़ायर रहती है कि मैं बेटर हो जाऊँ। वैसे भी समाज ने सिखा दिया कि यू कैन नॉट बी परफेक्ट, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारा ज्ञान हम समाज से ऐसे ही ले लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो हम बोलते हैं, समहाउ हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हम अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, और क्योंकि अभाव में जी रहे हैं इसलिए वासना है। और जब तक वासना रहेगी तब तक काम वासना रहेगी, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर ये है तो इससे पहले डर नहीं लगना है, इससे कहीं कोई शेम वाली फीलिंग नहीं है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे में है और दूसरे में नहीं है। क्योंकि जिस दिन जिसमें काम वासना ख़त्म हो गई उसके बाद तो वो बुद्ध बन ही गया, उसके बाद तो उसका जीवन समाप्त हो ही गया। हम हमेशा शरीर के आने जाने को ही जीवन समाप्त कहते हैं, बट जीवन समाप्त तो जब ही होगा जब काम वासना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका इसके बाद नेक्स्ट जन्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट काम वासना ख़त्म होगी जब वासना ख़त्म होगी। वासना ख़त्म तो बहुत स्ट्रॉन्ग बोध से होती है। हमारे हज़ारों जन्मों का अनुभव यही है कि हम अभाव से ग्रस्त हैं और हमें कुछ ना कुछ करना है। तो हमारा कंट्रोल नहीं है इसमें, इस मूवमेंट में, इस अभाव में हमारा कंट्रोल नहीं है। जब तक हम आध्यात्म नहीं करेंगे और अपने माइंड को से अपने को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक ये अभाव ज़िंदगी भर रहना है। और ये ज़िंदगी नहीं, इसके बाद कई हज़ारों ज़िंदगी जीना है, और उसके बाद भी ये अभाव ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभाव ख़त्म हो गया तो आप स्वयं भगवान बन गए। तो इतना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक जन्म में हो सकता है किसी का क्विक हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मली टाइम लग जाता है। तो बॉटम लाइन इज़, काम वासना इशू नहीं है,
काम वासना हर किसी में होती है, हर किसी का जन्म ही काम वासना के कारण होता है और ये वासना के ऊपर एक रैपर टाइप का होता है जो आपको आपकी वासना पूरा करने के लिए नेक्स्ट जन्म दिलवाता है, आपको उस जगह लेके जाता है जो आपकी वासना को पूरा कर पाए। तो वासना मेन प्रॉब्लम है, काम वासना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इससे पीड़ित हो उसका कारण है कि आपने अपनी लाइफ सुप्त अवस्था में गुजार दी और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि वो काम वासना से पीड़ित हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वासना इतना स्ट्रॉन्ग रहती है कि क्योंकि आप उस वासना के कारण ज़िंदगी लिए हो, तो आप उस काम में लग जाते हो और उस काम को पूरा करने की डिज़ायर में। बट जब आपकी 70, 80, 90 जब आपकी ऐसा हो जाता है कि अब आपको समय आ गया निकलने का, तब आपको उस टाइम अपना जो पूरा एक्यूमुलेशन है सीधा ज़ीरो दिखता है। जो टोटल एसेट अपन में जितने अटैचमेंट हैं वो टोटल एसेट है। इसमें मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़, मेरा पैसा, मैंने जो कमाया है, ये टोटल एसेट होता है एक्चुअल में और इसकी वैल्यू सीधे ज़ीरो हो जाती है और तब आदमी को रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने तो मिस्टेक कर दी। बट फिर उसके बाद वो उसको फिक्स करने का ऑप्शन नहीं आता क्योंकि सुप्त अवस्था में ज़िंदगी निकल गई है और क्योंकि हमारा जन्म पास्ट के कारण होता है और ये पास्ट कंप्लीटली फुल ऑफ वासना में जिया है, तो फिर आप नेक्स्ट जन्म लोगे और वहीं पहुंचोगे जिस वासना के साथ आपने ज़िंदगी जी है। आप उसके पीक तक पहुंचोगे जब तक आपके अंदर कोई दूसरी वासना नहीं आ जाती जो पिछले डिज़ायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर आप नेक्स्ट डिज़ायर पे जाओगे और इसी तरीके से जीवन काल चक्र चलता रहता है और हर कोई इसमें 99.9999% पब्लिक इसी काल चक्र में जी रहा है और बस यही कि ये मेरे को अपने को परफेक्ट बनाना है, देयर इज़ ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ए पैशन, मेरे में कुछ करने की भावना है। मैं एक मतलब बहुत सारे तरीके हैं और ये आदमी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ निकाल लेता है बट बॉटम लाइन कभी नहीं समझ पाता कि ये कर कौन रहा है, ये करा कौन रहा है, क्योंकि आदमी को हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कर रहा हूँ और वो पास्ट को 0 टू 80 में या 0 टू 90 में ही समझता है, तो इसको बिल्कुल जेन्युइन लगता है जब मैं किसी को बताता हूँ कि ये पास्ट है। तुम्हारा आज का एक्यूमुलेशन भी पास्ट हो सकता है और हो सकता है आज जो कर रहे हो उसका फ्यूचर में रिजल्ट आए, बट वो बोध से आता है। उसके लिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड से डिटैच करना पड़ेगा, इस चीज़ का रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। देयर इज़ मल्टीपल लेयर इन बिटवीन मी एंड दिस बॉडी, तो वो लेयरों से निकलना पड़ेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हो सकता है किसी का इंस्टेंट भी हो जाए बट मोस्टली इट टेक्स टाइम। आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। मन तो शांत बहुत कम होता है लेकिन फिर भी आप थोड़ा देर शांत बैठेंगे, साइलेंस में अपने को बैठने की कोशिश करेंगे और द मोमेंट आप अपने मन से डिटैच हो पाएंगे तो वो लेयर दिखने लगेंगी। आपका कंट्रोल फिर भी नहीं आएगा, बुद्ध आप उसके बाद भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यू कैन सी कि ये लेयर्स हैं और ये मूवमेंट हो रहा है। इवन मूवमेंट कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। जब आप उसकी अवेयरनेस से देखने लगेंगे कि ये चल रहा है तो आपको विचार दिखने लगेंगे। फिर उसके बाद आपको ये दिखने लगेगा कि विचार प्रोड्यूस करने वाला भी मैं हूँ और इल्यूज़न है जो विचार कर रहा है। तो यही है, यही चीज़ है जो हमें चला रही है और यही चीज़ हमें परेशान कर रही है।